जब फाइनल मेरिट बनने लगती है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे बराबर नंबर पे आए हों, लेकिन अगर किसी ने निगेटिव ज़्यादा किया है तो उसको रिजेक्ट कर दिया। सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी गलतियों को कम करें। सही करने से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होता है, गलतियों को कम करने से भी सिलेक्शन होता है। 3 किताब लेके जाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। बाकी कोई अगर आप किताब लेके जाएंगे, हम सोचें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाकी सब लेके जाएंगे, तो उसमें जो है लाभ मिलने की संभावना कम होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो बिहार एसएससी CGL 3 का एग्ज़ाम अब 23 से 24 दिसंबर को होना लगभग सा तय हो चुका है। तो अब जो ये 10 से 15 दिन का लास्ट टाइम बचा है, इस टाइम में किस तरह से स्ट्रैटेजी तैयार करें, और ख़ास करके जो एक बुक ले जाने की आज़ादी होती है सभी सेक्शंस के लिए, तो वो कौन सा बुक लेकर जाएं एग्ज़ाम में, साथ ही साथ रिवीजन किस प्रकार से करें, ये सभी चीज़ें जानने के लिए हम आ गए हैं रामांशु सर के पास। और ये सभी चीज़ें चलिए सर से जानते हैं। सर, स्वागत है आपका ऑन ड्यूटी में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो अब लास्ट 10 से 15 दिन का समय बचा हुआ, 23 से 24 दिसंबर को सर एग्ज़ाम लगभग होना तय हो चुका है। क्या लगता है सर, हो जाएगा या फिर आगे बढ़ेगा डेट? हो जाना ही बेहतर है, हो जाना चाहिए। अच्छा। अगर किसी कारण से नहीं होता है तो वो प्रशासनिक कारण ही हो सकता है, वरना हमें लगता है कि हो जाना चाहिए, और हो जाए तो इस छात्रों के हित में है ये। सर, अब 10 से 15 दिन का समय है, कहीं ना कहीं सर जो हार्ड वर्क किया है वो यहाँ तक पहुँचा है और वो रिजल्ट लेगा। लेकिन इसके साथ साथ सर, हार्ड वर्क जिन्होंने किया है उसके लिए अब ये भी ज़रूरी है कि अब ये जो छोटा सा टाइम पीरियड बचा हुआ है, इसमें एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें। क्या होना चाहिए सर वो? देखिए, अब चूंकि एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ गया है, बहुत सारे बच्चे लगभग 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं उसमें, लेकिन सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी गलतियों को कम करें। सही करने से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होता है, गलतियों को कम करने से भी सिलेक्शन होता है। तो एग्ज़ाम में जो भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेक्शन लेना है, उनको अपनी गलतियों को कम करना पड़ेगा। उसके लिए 2-3 बातों का एकदम बिल्कुल ध्यान रख लें कि क्या क्या उनको ज़रूर करना है और क्या क्या नहीं करना है। पहला तो ये कि आपको जो है 3 किताब ले जाने की आज़ादी है। वैसे देखा जाए तो इसमें जो है 4 पोर्शन है। एक आपका जो है जीके का पूरा पोर्शन है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी से लेकर करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल सभी आना है। दूसरा पोर्शन साइंस का है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आना है। तीसरा पोर्शन जो है रीजनिंग का है, और चौथा मैथ का है। तो अब आपको 3 किताब लेके जाना है। रीजनिंग की कोई नॉर्मली किताब होती नहीं, क्योंकि कहीं पढ़ाया जाता नहीं, स्कूल कोर्स होता नहीं, तो आप किताब ले नहीं जा सकते। तो आपके पास एक आज़ादी होगी कि आप रीजनिंग की आपको किताब नहीं लेके जाना है। तो फिर आप क्या लेके जाएंगे? तो एक आप मैथ की किताब लेके जा सकते हैं, एक साइंस के ले जा सकते हैं, और एक आर्ट्स में ले जाते हैं। तो बेहतर है कि आर्ट्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है, तो उसमें हम क्यों टाइम अपना वेस्ट करेंगे। और साइंस का फिक्स है कि 25 प्रश्न पूछेगा ही। तो आप बेहतर होगा कि एक बायोलॉजी की कोई भी अच्छी सी NCERT की किताब, जिसमें बायोलॉजी, उसमें भी जो जूलॉजी के बारे में दिया गया है, वो ज़रूर लेके जाएं। साथ ही साथ अगर ले जा सकते हैं तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में जो भी आपका वीक है उसकी एक किताब लेते जाइए, कोई भी। तो 2 साइंस की किताब हो जाएंगी। उसमें क्या होगा कि कभी भी आप जो है 2-4 प्रश्नों का आपको लाभ मिल जाएगा। और तीसरा मैथ में खासकर जो अरिथमेटिक का पोर्शन है, जिसमें कुछ फार्मूले होते हैं, अगर अरिथमेटिक वीक है आपका, तो आप जो ज्योमेट्री की बुक ले जा सकते हैं, वरना अरिथमेटिक की बुक लेके जाएंगे तो अगर ये 3 किताब लेके जाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। बाकी कोई अगर आप किताब लेके जाएंगे, हम सोचें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाकी सब लेके जाएंगे, तो उसमें जो है लाभ मिलने की संभावना कम होगी। अच्छा सर, आपने तो बुक बता दिया, लेकिन सर लास्ट टाइम में जब अब 15 दिन का टाइम लगभग बचा हुआ, तो इसमें कहीं ना कहीं सर रिवीजन एक बड़ा रोल प्ले करेगा। किस तरह से सर सही तरीका होना चाहिए रिवीजन का? देखिए, इसमें एक आपको ये करना है कि डेली कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए। 2 प्रैक्टिस सेट लगाने से मालूम चलेगा कि एक तो आपके दिमाग का शार्पनेस बढ़ेगा थोड़ा सा। दूसरा क्या है कि आप देखिए कि लगाते वक्त क्या क्या आपसे छोटी छोटी गलतियाँ हो रही हैं, और उसको एक कागज़ पे लिख लीजिए। कागज़ पे लिखने से क्या होता है ना कि गलतियाँ हमें याद रहती है, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में वो गलती नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो घर में बैठते हैं तो हम टाइम नहीं मिलाते हैं, और अगर कहीं कोचिंग में भी होती है तो वहाँ भी टाइम नहीं मिलाते हैं। तो टाइम को मिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो आंसर शीट होता है जिसको कलर करना है, वो भी सीख लीजिए। बेहतर होगा कि उसको भी कलर कीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं ना कि सारा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद जो है सोचते हैं कि हम लास्ट में जो है आंसर शीट भरेंगे। उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर गलती से भी एक ऊपर नीचे हो गया तो उसके बाद की पूरी सीरीज आपकी गड़बड़ हो सकती है, तो आप सेलेक्ट होके भी जो है रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए बेहतर इसमें स्ट्रेटजी क्या है कि आप 10 प्रश्न सॉल्व कीजिए, तुरंत कलर कीजिए, 10 सॉल्व कीजिए, तुरंत कलर कीजिए। तो उससे क्या होगा कि एक आपके मन में विश्वास होगा, भाई इतने प्रश्न हमने सॉल्व करके हमने जो है इसको टिक मार लिया है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। वरना क्या होगा कि आप देखेंगे मुझको कलर भी करना है, प्रश्न भी सॉल्व करना है, तो समय इसमें बहुत कम है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, उसमें भी निगेटिव मार्किंग है, तो ये लास्ट में तनाव को बढ़ा देता है। तो तनाव को रिलीज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है 10 प्रश्न सॉल्व कीजिए, 10 कलर कीजिए। तो उससे आपके मानवीय भूल होने की संभावना कम होगी और सिलेक्शन का चांस आपका बढ़ जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ इसमें और है कि 1/4 इसका निगेटिव है। सर कहाँ तक निगेटिव में चांस ले लेना चाहिए और जो कि नुकसानदेह भी ना हो?
देखिए, जब फाइनल मेरिट बनने लगती है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे बराबर नंबर पे आए हों, लेकिन अगर किसी ने निगेटिव ज़्यादा किया है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी संभावना भी बन सकती है। तो कोशिश करना है कि जो प्रश्न बिल्कुल आपको ना आता हो, तो उस पे आप चांस लेने की जो है ना गलती मत कीजिए। 2-4 प्रश्न छोड़ने से सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि कम से कम 90 to 95% क्वेश्चन नहीं, परसेंट क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मेरिट बहुत हाई जाती है। हमेशा इसकी मेरिट जो है हाई जाती है, तो हाई जाने के लिए आपको हाई प्रश्न करने भी पड़ेंगे। तो अगर 2-4-5 प्रश्न 5% 7% अगर आपको जो है छोड़ने हैं तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है। ये कभी मत गलती कीजिएगा कि जो बिल्कुल आपको नहीं आ रहा हो जानबूझ के टिक कर दीजिएगा, क्योंकि उसके गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, जिसमें आप 50-50 हो उसको छोड़िएगा मत, उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, उसको ज़रूर टिक कीजिएगा, उसके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके सर, इस बार आप बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के बाद क्या क्या रिफॉर्म देखना चाह रहे हैं? देखिए, हमारी बच्चों से के माध्यम से 3 मांग है। पहली मांग ये है कि बच्चों को जो है कार्बन कॉपी दिया जाए आंसर शीट वाली। दूसरा है कि बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिया जाए। और तीसरा क्या है कि 10 दिन के अंदर जो है आंसर शीट वेबसाइट पे जारी कर दिया जाए, ताकि लड़के मिला लें कि हमारा कितना सही है। और जो उनको अगर उनको लगता है कोई प्रश्न गलत है या उसका आंसर गलत है, तो उसके लिए जो है वो अपनी बात कह सकें। तो ये 3 अगर ये होते हैं, और चौथा अगर ये दिया जाए ना कि 10 दिन या 15 दिन 20 दिन का टाइम दिया जाए कि आप प्रूफ के साथ अगर कोई प्रश्न गलत है तो आप अपनी जो है उस पर क्वेरी दे सकते हैं। तो अगर ये 4 चीज़ होते हैं तो प्रशासन के लिए भी, बीएसएससी के लिए भी और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और बच्चों के मन में सरकार और संस्था के प्रति जो है बहुत ज़्यादा सम्मान बढ़ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रमनसू सर थे और बताए कि लास्ट टाइम में किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सी बुक लेकर जानी चाहिए, जो सबसे बड़ी कॉन्सर्न अभी बनी हुई है। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे एक और हेल्पफुल सेशन में, तब तक के लिए अपने दोस्त ब्रजेश सत्यार्थी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।